चुनौती है। ऐसे में यूपी सरकार ने 11 प्रमुख उद्योगों को 20 अप्रैल से शुरू करने का ऐलान किया है। लेकिन चुनौतियां किस तरह की आने वाली हैं श्रमिकों के सामने, उद्यमियों के सामने, सरकार के सामने और कोरोना से लगातार जारी लड़ाई के सामने। इसी मुद्दे पर आज की बहस, जिसके लिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। सबसे उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ कुमार अशोक जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, शैलेंद्र तिवारी जी हैं, नेता कांग्रेस हैं, और एस के द्विवेदी जी हैं, पूर्व आईएएस हैं। शुरुआत करेंगे और कुमार अशोक जी आपके पास ही आएंगे। जब सरकार लगातार ये चाहती है कि कोरोना की लड़ाई कहीं से भी कमजोर ना हो, साथ ही जो श्रमिकों को लेकर सीएम योगी लगातार ऐलान कर रहे हैं, गंभीरता दिखा रहे हैं, इन दोनों बातों के बीच चुनौती संक्रमण के प्रसार की भी है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही, और ऐसे में आपको लगता है कि उद्योगों को खोलने का यह ऐलान सही है? चुनौतियां किस तरह की हैं? देखिए, जिस दिन से भी 1 अप्रैल से पूरे तौर पर 27 लाख, 27.5 लाख मजदूरों को लेकर के, जो मनरेगा के मजदूर हैं, उनको लेकर के भी चिंता सरकार ने जताई, और उनके लिए 160 करोड़ रुपए उनके खातों में देने की बात हो। जो भारत सरकार का खाका है वो 80 करोड़ लोगों को एक साथ लेकर के वो चल रहे हैं कि समाज में जो शोषित, वंचित और जिम्मेदार जरूरतमंद लोग हैं, उन सबको उनकी आवश्यकताओं के हिसाब से, चाहे वो धनराशि देने की बात हो, चाहे किसान सम्मान की बात हो, चाहे उनको भोजन की उपलब्ध कराने की बात। जब हम एक तरफ लड़ाई लड़ रहे हैं संक्रमण को रोकने की, आपको नहीं लग रहा कि जब मजदूर बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलेंगे, उनके यातायात के, उनके परिवहन के, उनके कार्यस्थल पर सुरक्षा के कई बड़े सवाल होंगे हर किसी के सामने? देखिए, चुनौतियां तो हर जगह रहती हैं, और आज हमारे सामने, पर अभी हम एक तरह की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं ना। दूसरी पूरे तौर पर ये मान के चल रहे हैं कि जो कोरोना है, यह एक ऐसा महामारी है जिसको बहुत से लोग हल्के में ले रहे हैं। मैं उन सबसे बार बार अनुरोध कर रहा हूं कि इस महामारी को बहुत हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। इस महामारी से जितना आप बचाव कर सके, क्योंकि अनुशासन ही इसके लिए सबसे बड़ी औषधि है। आपने बांद्रा में देख लिया ना, गुजरात में आपने देख लिया ना, जब जरूरत हावी हो जाती है, जब भूख हावी हो जाती है, तो कौन अनुशासन मानता है? किसी ने माना क्या? शैलेंद्र जी, वो अफवाह है। ये अफवाहें जो अफवाहें उड़ रही हैं, के लिए आएंगे कार्यस्थल जो अफवाहें उड़ रही हैं, उन अफवाहों को विराम लगाना पहले जरूरी है। और इसीलिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तैयारी क्या है? आप लोग चैनल देखिए, आप लोग समाचार पत्र पढ़िए, आप सोशल मीडिया के दिए हुए संदेशों पर भरोसा मत करिए। तैयारी क्या है कुमार अशोक जी? अगर 11 उद्योग आप शर्तों के साथ शुरू करने जा रहे हैं, तो तैयारी क्या है? देखिए, मैं बता रहा हूं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक कमेटी का गठन किया है, और वो कमेटी अपनी रिपोर्ट दे रही है, वो अपना एक्शन प्लान बना रही है। उस एक्शन प्लान पर भी चिंता करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। उसके बाद ये निर्णय होगा कि 20 तारीख को इसको खोला जाएगा, या जो आवश्यक चीजें हैं उन्हीं को खाली लेकर के, जिस तरह लॉकडाउन चल रहा है उस तरह भी इसको आगे बढ़ाया जाएगा। शैलेंद्र तिवारी जी, बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, सुरक्षा के कई मानक यहाँ पर रखे गए। हॉटस्पॉट इलाकों में जो है कोई भी औद्योगिक गतिविधियां नहीं होंगी, लेकिन फिर भी 11 उद्योग 20 अप्रैल से प्रदेश में शुरू किए जा रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि चुनौती सरकार के सामने भी है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां जिस तरह से ठप पड़ी हैं, उसके बाद आने वाले समय में ये भी बड़ी चुनौती होती, तो बारी बारी से ही सही, लेकिन अब शुरुआत तो करनी पड़ेगी। देखिए, हमारे काबिल बड़े भाई अशोक जी, जिन्होंने एक बड़ी अच्छी बात अभी कही कि अभी चिंता करेंगे। अब यहीं पर देखिए, दो चीजें हैं। सरकार ने आदेश कर दिया है, ये अभी चिंता करने की बात कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत कर रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, लेकिन इस तरह के कंफ्यूजन जब पैदा हुए थे, तो आपने पिछले दिन देखा था, लॉकडाउन के बीच में लोग सड़कों पर आ गए थे, मारामारी हो गई थी, पुलिस परेशान हो गई थी। आपके पास सीमित संसाधन है, सीमित व्यवस्था है, उसमें कृपया आपसे निवेदन है कि कोई प्रयोग ना करें। प्रयोग करने से कोई प्रयोग जैसा, शैलेंद्र जी एक बार सुनिए, प्रयोग करने से पहले, प्रयोग है 200% है, प्रयोग करने से पहले चिंता करें, करने के बाद चिंता ना करें, क्योंकि ये बहुत ही दुखदाई होगा। अनिल कोहली नाम के डीसीपी, एसीपी पंजाब में अभी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, उनका देहांत हो गया। अदृश्य ताकत है जिससे हमें लड़ना पड़ रहा है। ये ऐसी ताकत है, आपका विपक्ष नहीं है कि आप इसको लपक के दबोच लेंगे और मार देंगे। ये कोरोना है, आप इसको समझिए। के प्रति ऐसा रवैया रखते हैं क्या? ये बिल्कुल, सब लोग एक साथ विपक्ष के प्रति तो हम इनसे भी अनुरोध कर रहे हैं, ऐसा रवैया है, इनका बस चले तो किसी कोरोना पेशेंट को विपक्ष के पास पहुंचा दे कि जाओ भाई, किस तरह से विपक्ष को लेते हैं कुमार साहब? विपक्ष की सोच है, मैं जिम्मेदारी के साथ, अशोक भाई
मैं मैं शैलेंद्र जी से जिम्मेदारी के अनुरोध साथ एक बात कह रहा करूंगा हूं कि शैलेंद्र जी मैं बताएं चाहता नहीं हूं- लगातार हमारी विपक्ष- सकारात्मक भूमिका क्या रही है। हम तो मानते नहीं, चल रहे विपक्ष भी हैं। सकारात्मक है, आपके तमाम कदमों मैं की आपके सराहना कर तमाम रहा है, बस कार्यों खाली की ये सराहना सुझाव कर दे रहा रहे हूं। हैं, मैं ये कह रहा सुझाव हूं दे रहे आपने हैं। लोगों को पैसे दिए अच्छी बात है, आपने लोगों को खाना दिया अच्छी बात है, लोगों तक पहुंच जाए वो और अच्छी बात होगी, लोगों को मिल जाए वो और अच्छी बात होगी, और लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार है उन्हें भी मदद मिल जाए अच्छी बात होगी। हम सराहना कर रहे हैं, हम लेकिन कब चिंता आपका और आलोचना चुनौती कर रहे भी हैं। साथ में ना, चिंता समझिए, भी और चुनौती भी है। व्यवस्था हम यही कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जैसे आपने एक बात कही कि चिंता, पहले चिंता कर लीजिए फिर प्रयोग करिए, प्रयोग करने के बाद चिंता करेंगे। चलिए, एस के द्विवेदी जी भी तो हमारे कोई साथ बचा जुड़े हुए हैं। नहीं गेहूं की पाएगा कटाई शुरू हो गई है। क्योंकि ये भी कोई और हमारे साथ जो विपक्ष गेहूं का की खरीद नेता भी होना नहीं है, अब कि गेहूं इसको की हम खरीद होगा, गेहूं का जेल में भंडारण डाल होगा। नहीं, देंगे। देखिए तो कुमार खेती का भी कार्य होना है। अलग अलग जो उद्योग में आवश्यक कार्य अलग है, अलग उद्योग में खाद्यान्न है, अलग अलग माहौल है ब्रेड ना। है। देखिए किसानी का काम खेत में जो हो रहा फसल कटाई का, वहां पे आप चीजें मैनेज कर सकते वहां हैं। से केमिकल उद्योग उसको में, रवाना भी तो शुगर काट ही मिल रहे में, हैं। वहां वहां पर तो बहुत ये आवश्यकता चुनौतियां है। बढ़ेगी। दवाइयों वहां की बहुत किसान लोग आवश्यकता काट ही है। रहे हैं। तो जिन किसानों को चीजों की देखिए। आवश्यकता है उनको हम कैसे सुचारू रूप से एक बात चला सुनिए। पाएं। माहौल की भी बात उसी कर पर रहे हैं। देखिए एक है। मिनट, एक मिनट अशोक भाई, जी, सबसे शैलेंद्र। बड़ी समस्या जी, है कि जो जिसके लिए आप खोल रहे हैं मजदूर तबका, उसको समझा पाना सबसे कठिन काम है। ना वो आज की तारीख में सैनिटाइज पा रहा है, ना आज की तारीख में उसके पास साबुन है, आप समझिए उसके पास मौजूदा वक्त में पानी भी नहीं मिल पा रहा है। तो समस्या उसी के लिए है। मुझे लगता है कि थोड़ा इस पे आप चिंतन चलिए, मनन एस कर के लीजिए, द्विवेदी जी हमारे साथ उसके जुड़े बाद हुए कुछ हैं, करिए, पूर्व IAS तो बेहतर हैं। रहेगा। एस के द्विवेदी जी, बहुत सारे शर्तों के साथ 11 उद्योग शुरू होने जा रहे हैं, किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं, क्योंकि संक्रमण को रोकना भी है और आर्थिक गतिविधियों को धार भी देनी है। शैलेंद्र, देखिए सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये एक अजीब प्रकार की समस्या आ गई है जिसकी तैयारी विश्व के किसी भी देश ने नहीं किया था। आप यहां तक सोचें कि अमेरिका ऐसा देश जो विश्व में आज के तारीख में सबसे सशक्त है, वहां सर्वाधिक मौतें हो रही हैं। इटली, स्पेन, कहीं भी कुछ आप देख लीजिए। ऐसे में भारतवर्ष में जो टोटल लॉकडाउन करके सरकार ने एक निर्णय लिया, वो बड़ा प्रभावी निर्णय रहा और हम अपने सीमित संसाधनों के साथ ही इस कोरोना के प्रदूषण को फैलाने से रोकने में काफी हद तक कंट्रोल करने में सक्षम रहे। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कब तक भागते रहेंगे। आप देख रहे हैं मजदूरों की समस्या है, मजदूरों को इंगेज करना है। मजदूरों के अलावा जो हमारे स्किल्ड लेबर है, जो फैक्ट्रियों के कर्मचारी हैं, वो खाली बैठे हुए हैं। उनको हम कब तक खाली बैठा के पैसा देने का इंस्ट्रक्शन देते रहेंगे। उद्यमियों की अपनी समस्याएं हैं, उद्यमियों की अपनी दिक्कतें हैं। इसलिए भारत सरकार ने गाइडलाइंस जारी की कि 20 तारीख से वो उद्योग जो बहुत आवश्यक हैं, जिसमें सीमेंट है, रिफाइनरीज हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, और आपके इस तरह के आईटी इंडस्ट्री है, जिसके बिना काम नहीं चल पा रहा है, उसको एक नियम रेगुलेटरी बिल्कुल, ये दबाव था इसके द्विवेदी जी, ये परिस्थितियों का दबाव था कि हमें उद्योगों को शुरू करना था, भले ही बारी बारी से या फिर जहां पर हमें स्थितियां इजाजत देती थी। लेकिन इसमें प्रशासनिक भूमिका क्या होगी, माहौल की चुनौतियां किस तरह की होगी, संक्रमण को रोकने के कदम क्या होंगे? देखिए शैलेंद्र जी, इसके द्विवेदी जी को बात पूरी करनी है। चैलेंज दोनों चीजें समझ लीजिए, ये चरणबद्ध तरीके से लागू हो रहा है। जैसा कि भारत सरकार ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि 50% ही कार्य शक्ति से उसको काम लिया जाएगा। मतलब किसी भी यूनिट में जितने भी लोग एम्प्लॉयड हैं उसके 50% से ही हम काम करेंगे। और उनको 2 तरीके दिए हैं। एक तो वो इंडस्ट्रीज जिसमें रुकने की उनकी व्यवस्था है, उनको वहीं रोका जाएगा, बार बार अंदर बाहर नहीं किया जाएगा। अथवा जिन लोगों को ले आना है वो कार्यदायी संस्था अपने वाहन से, अपने माध्यम से लाएगी, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन करके लाएगी। तो ऐसे में प्रशासनिक भूमिका बढ़ेगी, यानी इसके द्विवेदी जी ये जिम्मेदारी दी गई है जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य महकमे को, कि अगर ये उद्योग खुलते हैं तो वहां पर सुरक्षा के मानकों का पालन किया जा रहा कि नहीं किया जा रहा, संक्रमित अगर व्यक्ति वहां पर है तो उसकी स्क्रीनिंग हो रही कि नहीं हो रही है, रिपोर्ट सही तरीके से पेश की जा रही नहीं, ये जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी।
प्रशासन की ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी ज्यादा चुनौती बढ़ है जाएगी। राजेश और ये प्रजापति 3 गुना जी भी बढ़ हमारे जाएगी। साथ जुड़ चुके ये हैं, जिम्मेदारी चिकित्सक लेके हैं। तो खुल रहा है। राजेश प्रजापति जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, संक्रमण कहीं भी किसी के साथ भी जुड़ सकता है, अदृश्य ताकत है जिससे लगातार हम मुकाबला कर रहे हैं, ऐसे में जब उद्योग खुलेंगे तो किस तरह की चुनौतियां होंगी? संक्रमण को रोकने के क्या कदम होने चाहिए? शैलेन जी, धन्यवाद आपको, आपने मुझे कार्यक्रम पे बुलाया। शैलेन जी, ये बीमारी बहुत नई है और इस बीमारी में संक्रमण जो होता है ये बहुत तेजी से फैलता है। जो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक जब पेशेंट का सैंपल पॉजिटिव आता है, सैंपल पॉजिटिव आने के 2 दिन पहले से ही उसकी जो इन्फेक्टिविटी होती है, यानी उसका जो संक्रमण फैलाने की जो क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जो बाहर निकले या जो काम पे जा रहा है उसको ये सोच के जाना चाहिए कि मैं संक्रमित हूं और दूसरों को संक्रमण ना दूं, इसका बचाव कैसे करें। और बाहर कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है वो ये सोचे कि सामने वाले जिस व्यक्ति से मिल रहा है वो संक्रमित है और उससे अपना बचाव कैसे करना है। तो इस स्थिति में मास्क पहनना और कम से कम 6 फीट की दूरी बना के रखना, जिसे सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं, यही हमारे पास मुख्य हथियार बचा है। शैलेन जी, देखने वाली बात यह है कि विश्व के जिन जिन देशों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, मास्क का पालन नहीं किया, उन देशों में बहुत तेजी से बीमारी फैली है। अपने देश में भी बहुत तेजी से फैल रही है। आप मानते हैं कि अभी मौजूदा समय में वो स्थितियां हैं कि जिनमें हम शर्तों के साथ ही लेकिन उद्योग को शुरू कर सकते हैं और इस खतरे को हम नियंत्रित कर सकते हैं, जबकि ये बात भी सामने आ चुकी है कि धातु में लंबे समय तक ये वायरस सक्रिय रहता है। ऐसे में चुनौतियां नहीं बढ़ेंगी क्योंकि उद्योगों में तो ज्यादातर मशीनों पर काम होता है, उनके संपर्क में मजदूर होंगे। इतने जागरूक हैं कि हमारे मजदूर और सिस्टम? शैलेन जी, देखिए, ये वायरस आपके शरीर में सिर्फ सांसों के थ्रू, मतलब सांसों के रास्ते से या मुंह से फैल सकता है, मुंह से घुस सकता है। तो अगर हमें इसे अपने शरीर के अंदर घुसने से रोकना है तो हमें मास्क पहन के रखना होगा और जो बाकी लोग हैं सबको मास्क पहन के रखना होगा। बार बार हाथ अपने चेहरे की तरफ ले जाने से बचना होगा, पहली बात। दूसरा, लॉकडाउन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। लॉकडाउन खाली हमें समय देता है, एक ऐसा समय जिसमें हम अपनी जो वर्तमान स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं उनको बढ़ा सकते हैं। और जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है कि अगर लॉकडाउन ना किया जाए तो एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों को संक्रमित कर सकता है। अभी आपको तो लगता है ये सही फैसला है? उद्योगों को शुरू कर करने का ये सही फैसला है? अमेरिका भी कह रहा है कि जब हमें मौका मिलेगा हम आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत करेंगे। दबाव है लेकिन जरूरत भी है कि उद्योगों को शुरू किया जाए। सही फैसला अगर शर्तों के साथ हम इसके पालन करा पाए। शैलेन जी, मेडिकल साइंस में एक कहावत है जिसे हम कहते हैं कि द क्योर शुड नॉट बी वर्स देन द डिजीज इटसेल्फ। कहने का मतलब, इलाज आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो बीमार है वो इलाज से ही मर जाए। आप अगर इतने बड़े देश को सिर्फ लॉकडाउन करके रख देंगे तो बहुत बड़े पैमाने पे लोग भुखमरी। बिल्कुल यही स्थितियां थी कुमार अशोक जी, यही स्थितियां थी। ये दबाव था कि श्रमिकों को काम मिले, उनको मानसिक रूप से ये मजबूती हम दे पाएं कि उनके लिए हम रोजगार भी रखे हुए हैं। लेकिन चुनौती दोहरी है, एक तो आपको आधे लेबर के साथ काम करना है, दूसरा जो उत्पादन इकाइयां हैं क्या वो इस तरह का रिस्क ले पाएंगी, लंबे समय तक ले पाएंगी कि वो 50% मैन पावर के साथ काम कराएंगी, उत्पादन भी करेंगी, उनके ऊपर दबाव नहीं होगा? देखिए, भारत की उद्योग जगत जो है वो एक अपने आप में बहुत नायाब है दुनिया के किसी भी उद्योग से। अगर मैं ये तुलना करूं कि आज 14,000 गाड़ियां भार वाहन जो लोगों को सामान पहुंचा रहे हैं, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग है कि सबके पास जरूरत के सामान पहुंच रहे हैं और 14,000 गाड़ियां नित्य प्रतिदिन काम कर रही हैं। मिलों से आप ये उम्मीद बसों कर को भी अगर हम ये देखें, केमिकल के आज हमने अभी कोटा में कागज उद्योग से आप ये जब उम्मीद कर सकते आवश्यकता हैं पड़ी तो 1000 बसें रातों रात योगी आदित्यनाथ जी ने खड़ा किया और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश पर मजदूरों को कैसे ले पहुंचाया गया। मजदूर तो कैसे आज जाएंगे भी फैक्ट्री दुकानें तक? खुल रही हैं और राशन बट रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है। उद्योग भी तो आप शुरू करें ना। आप ये बताइए कि आप श्रमिकों को उनके कार्यस्थल तक कैसे पहुंचाएंगे, वहां पर सुरक्षा के मानकों का पालन कैसे कराएंगे, उनका वहां पर शोषण नहीं होगा, उनके सुरक्षा के सारे पैमाने माने जाएंगे, इस बात को लेकर तैयारी क्या समझाया जा रहा है कि औषधि से ज्यादा अनुशासन की आवश्यकता है। ये बीमारी औषधि से ज्यादा अनुशासन से नियंत्रित होती है, अतः हमें अनुशासन को अनुपालन करना ही होगा। अनुशासन उद्योगपति दिखाएंगे। महिंद्रा, आपको लगता है कि महिंद्रा जो उद्योगपति जीपे बनाता था आज वो वेंटिलेटर बना रहा है। अगर मैं टाटा की बात करूं तो वेंटिलेटर वहां बन रहे हैं। आप डिरेल कर रहे हैं। चलें तिवारी जी,
मुख्य वो काम मुद्दा चल क्या रहे है? हैं। आपको लग रहा है कि उद्योगों को अनुमति तो दे दी गई है, लेकिन वहां का माहौल क्या होगा, जरूरत क्या होगी, चुनौती क्या होगी, जिसे हम नहीं समझ शासन पा की रहे हैं? चुनौती होगी, देखिए, ये हम मान के चल रहे आज हैं, की लेकिन तारीख उनको में- चलाना भी हमारी मजबूरी है, उनको चलाना भी जरूरी है, उसको भी बंद नहीं किया दुनिया जा के सकता। भाई, दूसरे अब नहीं देशों किया जा का सकता। विकल्प हमने नहीं देखा क्या? एक किस मिनट। तरह से जहां पर उद्योग शुरू किए शैलेंद्र गए भाई, वहां पर फिर से कोरोना ने शैलेंद्र भाई, अटैक कर दिया। ये देखिए, चुनौती, ये रिस्क हम लेने के लिए हम जो- तैयार हैं। हम चाइना जो में ऐसा चीजें- हुआ है। जो जाने, जो लोगों को, जो साधन संसाधन जिन लोगों के साथ में हमने जिन लोगों को बचाया है, प्रधानमंत्री की दिशा निर्देश में, तमाम लोगों के जो है अपने आज्ञा पालन में, इन चीजों को हम यहाँ तक लेकर आए हैं। अब मुझे लगता है कि इसमें कोई भी ऐसी जो है कार्यवाही ना हो जिससे ये चेन टूटे। जिससे ये चेन टूटे। मुझे लगता है कि ये जो फेस है ये बहुत कठिन फेस है, और लेकिन जहां चुनौती आपने- भी है ना शैलेंद्र जी, अगर चुनौती उद्योग बहुत बड़ी ठप है। रहेंगे, चुनौती श्रमिकों के बहुत पास बड़ी है। काम नहीं होगा। चुनौती इस देश में हमेशा आती रही है, चुनौतियों से हम हमेशा लड़ते उद्योग रहे शुरू हैं। करें जाने चाहिए कि बीमारी नहीं? से उद्योग शुरू करना चाहिए कि नहीं ये करना एक चाहिए? ऐसी बीमारी है जिसकी हम दवा नहीं बना पाए हैं, जिसकी हम विश्व में कोई बना नहीं पा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें, हमारा जो देश नहीं है, शैलेंद्र तिवारी जी, वो मनोविज्ञान literacy यहाँ समझिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब अब देश लंबे समय से बंद है, अब तो हर मजदूर समझ रहा होगा कि किस तरह की स्थितियां हैं, किस तरह से उसे सुरक्षित रखना है, या बाहर निकलने पर दूसरे की सुरक्षा का ख्याल रखना है। आपको लग रहा है उस फेज में हम हैं जब इतना रिस्क हम ले सकते देखिए, हैं, हम ये सोशल- जागरूकता मानकर चल सकते हैं सोशल कि जो मीडिया- मजदूर आएंगे वो इन सोशल चीजों मीडिया की पर बात का अफवाहें पालना जो फैल करेंगे। रही हैं उसे तो हम रोक नहीं पा रहे हैं। हम उन मजदूरों को कैसे समझा पाएंगे? आप बात को समझने का प्रयास कीजिए। ज्यादातर लोग इस स्थिति में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चीजों को, और मिलों में इसका पालन होगा, इसकी भी क्या मॉनिटरिंग होगी? इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं है, ना कोई इस पे कमांड हो रहा है। ऐसे लोगों को सजा भी नहीं दे पा रही है। हम तो कहते हैं कि जो और ये इस तरह मजदूर की- सड़क पर निकलेंगे, प्रशासन के सामने चुनौती देखिए, होगी फिर सोशल डिस्टेंसिंग आप मेंटेन बात कराने की। समझिए, हिंदुस्तान में जो मजदूर तबका है उसके पास गमछा के अलावा कोई सिक्योरिटी नहीं है। मैंने पहले बताया, पहले राउंड मैंने कहा न साबुन है, न पानी है, न सैनिटाइजर नहीं, है। ये तो गाइडलाइंस में इन्होंने कहा है कि जो भी कंपनियां होंगी उनको सैनिटाइजर, मास्क ये सब उपलब्ध कराना होगा, देखिए सुनिश्चित अशोक भाई, करना होगा। एक बात समझिए, वहाँ पर एक कराया घर में जाएगा। नहीं, एक घर में 5 फैमिली के घरों में बच्चों की स्थिति नहीं है कि लोग रेगुलर उनको देख पाए। इतना बड़ा तबका कैसे रीच कर कुमार पाएंगे? तो जी, कैसे सुनिश्चित वॉच कर करेंगे? पाएंगे? सुरक्षा के इन मैं पैमानों को कह रहा कैसे आप हूँ सुनिश्चित पूरी करेंगे? जिम्मेदारी के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप इस पे सोचिए, विचारिए, इसका हल निकालिए। तमाम चीजें हैं, और जैसे अभी हमारे कैप्टन द्विवेदी साहब ने कहा बहुत कि सीमेंट है, तमाम चीजें हैं। मैं कह रहा हूं आज की तारीख में अस्पताल से ज्यादा जरूरी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुमार केवल साहू जी, उस जल्दी पे से ही जवाब काम दे होना दीजिए। चाहिए, जल्दी उस पे से ही जवाब काम दें। हो। कुमार साहू जी, सरकार फिर पूरे इसके तौर दिवाली के पास पर आएंगे। इस पर चिंता कर रही है, और जिन लोगों ने, जो उद्योग है जो इन चीजों का अनुपालन करते हैं, अभी बताया गया कि सारे उद्योग अरे एक साथ ही शुरू हो रहे हैं। यूपी में जिनका भंडारण का शुगर कार्य है, मिलों की जो आवश्यक मनमानी कार्य आपने है, नहीं देखी है क्या? अरे किस शुगर तरह मिल का बहुत शोषण सुंदर होता है? चलाना है। आप सब्जी उनको मंडी, खोलने जा रहे हैं, यहाँ सब्जी आप उनको मंडी। खोलने जा रहे हैं, वो क्या मजदूरों को सुरक्षा के बारे में वो सोचेंगे? बहुत अनुशासित होता है, लखनऊ की वो सब्जी मंडी। अनुशासन का पालन करते जो हुए वहाँ मुनाफे काम के करेगा, लिए किसानों और की जो परवाह नहीं उद्योगपति- करते हैं, वो जो क्या मजदूरों की उद्योगपति परवाह ये काम करेंगे नहीं मिलों के करेंगे? अंदर? लखनऊ गरीब के तो हमेशा मुख्यमंत्री मारा ने- जाता है साहब, अभी मुख्यमंत्री ने गरीब तो मजदूरों को हमेशा पैसा मारा दिलवाया। जाता है। अभी मजदूरों को पैसा मुख्यमंत्री जी ने दिलवाया कि नहीं दिलवाया? तो आज अगर जो उद्योग हमारे आप बात पालन नहीं नहीं कर रहे करेंगे, जो इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उसकी कैसे मांग कार्रवाई की बढ़ गई करेंगे? है। उनकी रिपोर्ट कौन करेगा? अफवाह उनकी फैलाने वाला रिपोर्ट कौन अफवाह पहुंचाएगा सरकार तक? अफवाह फैलाने एसके वाला द्विवेदी जी अफवाह बताएंगे। और एसके वो द्विवेदी जी, मॉनिटरिंग उसकी एसके मॉनिटरिंग द्विवेदी करेगी। जी, आपको नहीं लगता कि इस तरह की चुनौतियां आएंगी? मजदूरों की सुरक्षा का बड़ा सवाल हमारे सामने होगा, साथ ही तंत्र को मजबूत रखने का भी प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती होगी। प्रशासन इस चुनौती के लिए तैयार है शैलेंद्र, और मैं आपको यह बताना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो हमारे श्रोता इसको सुन रहे हैं उनको भी बताना चाहता हूं कि वो निश्चिंत रहें, और बड़े सक्षम हाथों में नेतृत्व है, और बहुत कायदे से, बहुत सोच समझ के ये निर्णय लिया गया है। आपने शायद इजराइल मॉडल नहीं पढ़ा है, साउथ कोरिया मॉडल नहीं पढ़ा है, जहां पर साउथ कोरिया का बहुत अच्छा मॉडल है, एक लेकिन भी उसको केस टच नहीं ना बढ़ करें। पाया है। अगर नहीं अभी जो चालू हुआ है इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिए, इजराइल का रिपोर्ट कल आई हुई है, उसको पढ़िए।
मैंने ऐसा पढ़ी नहीं है है। इसके द्विवेदी जी, MSME हाँ मैंने दक्षिण सभी कोरिया के बारे में भी उद्यमियों से- पढ़ा है, जिस तरह से वो रैंडम चेकिंग कर रहे हैं, उद्योगों में तमाम एहतियात रखे जा रहे हैं लगातार। हमारे पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या कि हम रोजाना बल्क में पूल टेस्टिंग कर पाएंगे, बिल्कुल हम उस है। तरह से रैंडम चेकिंग कर पाएंगे, उतने त्वरित तौर पर हम टीम बनाई यहाँ गई पर है। जांच ला पाएंगे। उसके लिए बाकायदा टीम बनाई गई है, टीम का हमारे गठन हो पास चुका है। साउथ कोरिया से ज्यादा एफिशिएंट स्टाफ है, ज्यादा एफिशिएंट मैन पावर है। आप इसकी चिंता राजेश स्टाफ है, प्रजापति जी, मैन पावर है, राजेश इक्विपमेंट प्रजापति नहीं जी, है। राजेश देखिए, प्रजापति मैं जी। कह रहा हूँ, स्टाफ है, मैन पावर है, इक्विपमेंट नहीं है। और इसको हम इक्विपमेंट के देखेंगे। बिना काम नहीं होगा। उन्होंने बहुत पहले अपने कमांड कर लिया था। साउथ एरिया सबसे अच्छा, साउथ कोरिया सबसे अच्छा वो उदाहरण है। अनुशासन चाहिए, सबसे पहले वो अनुशासन चाहिए कि सरकार अगर इस तरह के बल्कि कदम साउथ उठा रही है कोरिया तो नहीं, उसमें नॉर्थ कोरिया सहयोग करें। राजेश वो नॉर्थ प्रजापति कोरिया है, जी, उत्तर कोरिया। मौजूदा वक्त में जब हमारे सामने दूसरे मॉडल भी हैं, जिस तरह की बात एस के द्विवेदी जी भी कर रहे हैं, हमारे सामने इजराइल का भी उदाहरण है, हमारे सामने दक्षिण कोरिया का भी है। भारत में और खासतौर पर यूपी में जब उद्योगों की शुरुआत होने जा रही, हम किस मॉडल पर चलें कि जिससे संक्रमण को हम रोक भी सके और उद्योगों को शुरू भी कर सके? शैलेंद्र जी, मैं इसके पहले आपके सवाल के जवाब पे आऊं, हम्म। मैं एक चीज कहना चाहूंगा। देखिए, इस बीमारी में पता करने के लिए किसी को इन्फेक्शन है कि नहीं, जो सबसे पुख्ता टेस्ट होता है, सबसे अच्छा टेस्ट होता है, वो RT-PCR होता है, नेजल स्वैब लेके। लेकिन इसमें भी कई बार क्या होता है, शुरू के 1-2 टेस्ट निगेटिव आते हैं, उसके बाद पॉजिटिव आता है। तो एग्जैक्टली ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि किसी व्यक्ति को अभी इन्फेक्शन है या नहीं है। और अक्सर देखा गया है कि जिस व्यक्ति को इन्फेक्शन होता है, इसके पहले कि RT-PCR पॉजिटिव आए, वो ऑलरेडी वो इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रहा होता है। तो सबसे जरूरी बात यही है कि हम अपना चेहरा ढक के रखें और चेहरे को छूने से बचें। दूसरी बात मैं साउथ कोरिया के आपके सामने लाना चाहूंगा। साउथ कोरिया में 160 मामले ऐसे आए हैं जो नेगेटिव होकर डिस्चार्ज हो चुके थे, लेकिन डिस्चार्ज होने के बाद दोबारा पॉजिटिव आए। ठीक है, अगर आपको उदाहरण देखना है तो आपको जर्मनी का देखना चाहिए। जर्मनी ने क्या किया है, देखिए, आप इस बीमारी को फैलने से रोक नहीं सकते हैं। आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि एक व्यक्ति सिर्फ एक को संक्रमण करे। कहने का मतलब, अगर एक व्यक्ति सिर्फ एक को ही संक्रमित करेगा तो आपके पास स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी रहेंगी कि जो मरीज आ रहे हैं आप उनको सही तरीके से देख पाओगे और उनको सही तरीके से इलाज दे पाओगे और बहुत भारी मात्रा कुमार तो में अशोक, होते नहीं होंगे। जो बात यहाँ पर राजेश प्रजापति जी समझाना चाह रहे हैं कि ये चीजें मेंटेन करना वर्क प्लेस पर काफी कठिन होगा भारत जैसे देश में, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जहां पर मजदूरों को नियंत्रित करना, उनको समझाना वैसे ही चुनौती है लंबे समय से। आप देख ही रहे हैं, वैसे भी जितने भी कंपनी एक्ट्स हैं, उन कंपनी एक्ट्स में जो चीजें प्रोवाइड की गई है उसमें कानूनी तौर पर उनको अख्तियार मिले हुए हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट, क्या क्या चीजें, संसाधन वहां जुटा के रखना है। साहब और सारी ये गाइडलाइन तो श्रमिकों के आपने ऊपर पहले दिन से guideline जारी मौजूद कर है। दी थी। गाइडलाइन उसके तो ये लिए भी थी कि हमारे लोगों को पास- घर से बाहर नहीं निकलना है। उसके निकल रहे हैं ना साहब? नहीं, उसको आप रोक लेंगे क्या? उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई भी हो मास्क रही नहीं है। दे रहा, सैनिटाइजर नहीं कर रहा, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही मानकों का है। ख्याल नहीं रख रहा, कैसे उनके मॉनिटरिंग करेंगे कार्रवाई आप? उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो रही है, उनको पकड़ा भी जा रहा है, उनको जेल भी भेजा जा रहा है। अशोक लेकिन भाई, हमारे पास कानून में कार्रवाई इतने किसी अख्तियार लागू समस्या है का कि समाधान नहीं उनसे है। हम उनको सिर्फ मेंटेन आटा कर मांगने सकते से हैं। लोगों को नहीं और आया आज जाता है। यही व्यवस्था जेल में लेकर जाकर लोग के क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार जेल पूरी में तरह से किसी को मुस्तैद बंधक है। बचाने की है। चलन तिवारी जी, और उन्होंने तो अपने जो फिर कमांड हमारे पास बनाई है, ब्लूप्रिंट क्या होना वो चाहिए? हमारे पास कमेटी ब्लूप्रिंट क्या कार्य होना कराएगी, चाहिए? क्योंकि उनकी उद्योगों को निगरानी तो भी शुरू करेगी। करना पड़ेगा। मुझे लगता लंबे है- समय और तक हम हम तो आर्थिक कांग्रेस से भी गतिविधियों कह रहे को हैं ठप नहीं कि रख कांग्रेस सकते, के प्रवक्ता तो बैठे ऐसे हैं, में वो भी वादा ब्लूप्रिंट करें क्या कि हम होना भी सहयोग करेंगे। नहीं, वो हम कर रहे हैं पूरा सहयोग, वो समर्थन कर रहे हैं करेंगे। सहयोग। हम वो कह सहयोग रहे हैं करेंगे। कि आप दबोच लेते हैं आप उनको, पूरे विपक्ष को आप दबोच सहयोग लेते हैं। करने के लिए उतरिए, हम वहाँ हमारी वाद विवाद पार्टी- मत बनाइए, आप उनको अशोक सहयोग भाई, करिए। बोलो अफवाह दीजिए। फैलाने से अरे बोलो तो रोकिए। दीजिए। अफवाह फैलाने वाले कौन लोग हैं? कंपनी में साहब कौन अफवाह फैला देगा? कंपनी में अफवाह फैला- वो फैलाते हैं। फांसी करा दीजिए। अच्छा, लीजिए, जो अफवाह प्रियंका फैलाए, प्रियंका फांसी करा वाड्रा दीजिए। प्रियंका इस वाड्रा समय- बताइए। नहीं, प्रियंका वाड्रा प्रियंका कहाँ से वाड्रा को आ गई? बताइए इस तो समय ट्वीट फांसी कीजिए। करा दीजिए आप। जो प्रियंका वाड्रा तो दीजिए ना ट्वीट सजा। करके अफवाह फैला अगर रही वो है, अफवाह फैलाएंगे तो तो दीजिए बोलिए, सजा। उनको दीजिए बताइए। सजा। तो अगर ये उन्होंने अफवाह स्थिति फैलाई बन रही है तो सजा दीजिए। आप कोई कॉपरेशन आप करने के केवल बजाय मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे आइए, शरण तिवारी जी मुद्दे पर आइए, कुमार अशोक जी मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, नहीं मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए, अफवाह की बात नहीं है। शरण तिवारी जी, देश की सुरक्षा का अरे सवाल शैलेंद्र है। तिवारी जी, दीजिए। शैलेंद्र तिवारी जी को ये बोलने देश की दीजिए। सुरक्षा का साहब, सवाल है। अगर उद्योग शुरू हो रहे हैं देखिए, तो ब्लूप्रिंट क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कि अफवाह फैलाने वालों को तत्काल प्रभाव बड़ी से बात है। सख्त सजा देनी चाहिए, सख्त से सख्त। नहीं, चाहे वो अफवाह कोई- के नहीं, मेरे तीन एक सवाल, बात, मेरे दूसरी तीन बात, सवाल है, मेरे मैं तीन उसी पे आ रहा सवाल है, हूं, मेरे मैं उसी तीन पे आ रहा सवाल हूं। है। शैलेंद्र तिवारी जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। मजदूरों की सुरक्षा का सवाल, उत्पादन इकाइयां अगर शुरू होंगी तो उद्योगपतियों के सामने जो सवाल होंगे उत्पादन के, कच्चे सामान को पहुंचाने के, और तीसरी बात प्रशासन के सामने जो चुनौतियां होंगी उनका विकल्प। देखिए, मैं आपको बता दूं साफ साफ इसमें क्या है। जैसा कि अशोक जी ने कहा कि वो कंपनियों को नियमता पालन करना है,
कंपनियों से आप अपने लोगों से, जो पुलिस प्रशासन है, डॉक्टरेट है, वो बेचारे ठीक से कुछ कर नहीं पा रहे हैं साधन संसाधन की वजह से, क्योंकि सीमित है। सरकार पे आरोप नहीं है। कैसे रोका गया? अरे भाई रुकेंगे, अगर रोका गया बीच मत तो बोलिए। कैसे रोका गया शैलेश? आप तो फिर उसे छोड़ नहीं सकते ना, हालात पर हम छोड़ नहीं सकते। आप उद्योग शुरू करके हम खतरा फिर से नहीं उठा अभी सकते तक नहीं रुका है, शासन से रोका रोज है, बीमारी तो बढ़ वही रही है। शासन आगे चलो हमारे पास 20 सेकंड है, बस 20 सेकंड है। फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट एसके द्विवेदी जी, एसके द्विवेदी जी फाइनल कमेंट, एसके द्विवेदी जी फाइनल कमेंट, 20 सेकंड हमारे पास। ठीक है, हो गया। कुमार अशोक जी हो गया। अशोक पुलिस अपनी व्यवस्था को नहीं करेगी। कुमार अशोक जी हो गया, ये शरण चुनाव कुमार जी हो है, गया। 20 लेकिन सेकंड जिला एसके द्विवेदी प्रशासन जी। इसको इम्प्लीमेंट करेगा और ये बहुत अच्छे से चलेगा। आप देखिएगा, अन्य विभाग इतना भी सर। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जिम्मेदारी इसको समझने बहादुरी का से वक्त है। फेस करने की आवश्यकता है। और मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि हमारे मजदूर, हमारे उद्यमी सब मिल करके इसको फेस करेंगे और हम गाड़ी को अपने पुरानी पटरी पर ले आएंगे 5 सेकंड में कुमार सुरक्षा अशोक जी, मानकों बात के निकल साथ में। हमारे पास इसमें कोई घबराने की 31 बात से नहीं है हमारे पास और 14 पर्याप्त विभाग हमारे हैं। पास दो विभाग जगह मास्क पर भी आ मॉनिटर गए करते हैं, हैं। सैनिटाइजर उन भी हो गए सारे हैं। विभागों को इस समय एकीकृत इसकी करते कमी हुए नहीं है। 11 लोगों की जो कमेटी बनाई गई है वो कमेटी पूरी तरह पे अनुपालन सुनिश्चित कराएगी और उसके चलिए, साथ हम तो में यही सहयोग उम्मीद करेगा करते हैं कि लोकल सुरक्षा के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, संसाधनों पुलिस के साथ, प्रशासन। हमें लगता समीकरणों के है साथ कि उद्योग एक शुरू अच्छी हो, शुरुआत आर्थिक होनी गतिविधियां चाहिए भी पटरी और पर आए हम और लोगों को कोरोना आगे से बढ़ना चल रही चाहिए। लड़ाई भी बेपटरी ना हो। फिलहाल आज की बैच में इतना ही। फॉरवर्ड नमस्कार। एक्शन। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो देखना ही पड़ेगा। कोरोना से घबराए नहीं, ये उपाय करें। गुनगुना पानी पिएं, विटामिन से युक्त फलों का सेवन करें